के स्कूल में सांसद खेलों प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन भाई देवेंद्र गुप्ता जी, यहाँ के नगर के अध्यक्ष राजीव राठौर जी, संजय पाठक जी, कमलेश गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, संजय पाठक जी और ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता जी, प्रेमपाल सिंह चौहान साहब, महिला मोर्चा की सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर विद्यालय के प्रबंधक जी, उनकी प्रबंध समिति के सभी डायरेक्टर, अध्यापकगण, इस कार्यक्रम को कराने वाले जिले के क्रीड़ाधिकारी बमनिया साहब और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आयोजित करने वाले प्रदीप सिंह जी, राहुल मिश्रा जी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे पूरे देश में सांसदों द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। उसमें टीम के तहत प्रदीप जी और राहुल मिश्रा जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। मैं इन लोगों को बधाई देता हूं कि इन्होंने खराब मौसम में भी तमाम क्षेत्र से आए हुए बच्चों को यहाँ पर बैठाया और इनके आज जो इनके स्कूलों में दिमाग के साथ साथ शरीर पे जो ताकत बनाई गई वो खेल के माध्यम से और उभरती है। विद्यालय परिवार को मैं बधाई देता हूँ, क्षेत्र से आए सभी स्कूलों के बच्चों को भी, कि आपको देश के लिए मानसिक तौर पे तो आप तैयार हैं ही, लेकिन शारीरिक तौर पे भी तैयार रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको याद होगा पीटी उषा का नाम सुना होगा, जिन्होंने ओलंपिक एशियाड में 11 सेकंड में 100 मीटर की जब दूरी प्राप्त की थी तो उनको उड़न परी का नाम दिया गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के द्वारा अभी उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया कि पिछले 2 महीने पहले राज्यसभा का मेंबर उनको बनाया गया। बच्चों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि खेल कूद के मैदान में भी अगर आप काम करते हैं तब भी देश के लिए आप काम कर सकते हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही वही पीटी उषा जी को इतना बड़ा एक सम्मान और मिला है कि पहली ओलंपिक संघ की अध्यक्ष महिला किसी को बनाया गया तो पीटी उषा जी। अभी आपने एक घटना देखी होगी तवांग में 9 दिसंबर को चीन के नौजवानों ने हमारे देश पे कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे देश के नौजवान सैनिक अपने शौर्य पराक्रम के आधार पर उनको खदेड़ने का काम किया और वो लोग घायल हुए और हमारे जवान अपनी ताकत और दिमागी ताकत के आधार पर जीते और उनको खदेड़ने का काम किया। इसलिए आप सबको खेल के मैदान के माध्यम से तैयार होकर जाना देश की सेवा के लिए, कि आप समय समय जब जरूरत पड़े तो देश की सेवा के लिए काम करें। दुर्भाग्य की बात यह है कि विरोधी दल के बहुत बड़े लीडर जो भारत जोड़ो की बात करते हैं और देश में हमारे सैनिकों के अपमान की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि देश के नौजवानों का हौसला बढ़ाने के बजाय उनको कह रहे हैं उनकी पिटाई हुई है। ये नहीं, कहना नहीं चाहिए। हमारे नौजवानों ने, सैनिकों ने चीन के लोगों को बाहर भगाने का काम किया, हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आगे बढ़ाया। आज मैं सुबह मेरे किसी ने एक वीडियो भेजी तो देख के बहुत खुश हुआ कि उसमें हमारे लोग सैनिक डंडा लेकर के उनको भगाने का काम कर रहे हैं और वो भाग गए। तो ऐसे नौजवानों को पराक्रम को बढ़ाने के लिए हमें उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है, निगेटिव करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा होगा यूनो में जब मीटिंग हुई, हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा पाकिस्तान को किस तरीके से घेरा गया और वहाँ के
विदेश मंत्री का कल हम लोगों ने पुतला विधान किया है, और वो लोग अपने देश में आतंकवाद फैलाते हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी की नीति है कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। तो वैसे लोगों को सजग रहने की हमको बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। आज मैं इन नौजवानों से, बच्चों से, युवक और युवतियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने दिमाग के साथ साथ शरीर पे भी ध्यान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी आपको बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। उनकी नज़र में युवा और महिला वर्ग को आगे बढ़ाने की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और इसी योजना के तहत उन्होंने सांसद खेलों प्रतियोगिता पूरे देश में चलाई है। उनका निर्देश है कि हर विधानसभा क्षेत्र पे ये हम कार्यक्रम कराएं, ताकि हमारे बीच के लड़के निकल करके आगे आए और उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाएं। और उत्तर प्रदेश का जब शाहजहांपुर का कोई बालक किसी खेल प्रतियोगिता में चयनित होगा तो शाहजहांपुर का भी नाम आगे बढ़ेगा। इसलिए आए हुए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन बच्चों के लिए समय निकाला और इनकी व्यवस्था कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय